अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, बेसिक टॉपिक के बारे में जो हर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट को पता होना चाहिए। लिंक्ड लिस्ट। ये टॉपिक प्रोग्रामिंग में काफ़ी यूज़ होता है, लेकिन आपको ये पहली बार समझना है तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, मगर कोई बात नहीं। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और मैं आपको हर चीज़ बहुत इसी वे से सिंपल वर्ड्स में समझाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? एन एरे इज़ ए वेरी यूजफुल डेटा स्ट्रक्चर प्रोवाइडेड इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हाउएवर इट हैज़ एट लीस्ट टू लिमिटेशन। अगर एरे को हम यूज़ कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छा डेटा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती हैं बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लेकिन इसकी दो लिमिटेशन होती हैं। इट्स साइज हैज़ टू बी नोन एट कंपाइलेशन टाइम। जब उसको कंपाइल किया जाता है तब हम उसको साइज़ को मेक श्योर कर सकते हैं। इंसर्टिंग एन आइटम इनसाइड द एरे रिक्वायर्स शिफ्टिंग अदर डेटा इन दिस एरे। और जब हम नए आइटम को इंसर्ट कर रहे होते हैं तब हमें ज़रूरत होती है कि हम उसको शिफ्ट कर सकें डेटा को, ठीक है, एरेस में डेटा को शिफ्ट कर सकें, ठीक है। शिफ्टिंग वाला प्रोसेस होना चाहिए। A linked structure is a collection of nodes storing data and links to other nodes. In this way, nodes can be located anywhere in memory, and passing from one node of the linked structure to another is accomplished by storing the addresses of other nodes in the linked structure. Although linked structure can be implemented in a variety of ways, the most flexible implementation by using pointers. ठीक है। अब इनकी हम कंसेप्ट देख लेते हैं बेसिक लेवल पर, इसको समझ लेते हैं कि ये स्लाइड या इस टॉपिक का मकसद क्या है। लिंक्ड लिस्ट एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, मतलब ये डेटा एक सीक्वेंस में स्टोर करता है, जैसे हम एक लिस्ट में आइटम्स को स्टोर करते हैं। लिंक्ड लिस्ट में एलिमेंट्स को नोड्स की फॉर्म में स्टोर किया जाता है। हर नोड्स में दो चीज़ें होती हैं, डेटा जो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जैसे नंबर्स, कैरेक्टर्स या कोई और चीज़ जो हम स्टोर करना चाहते हैं, पॉइंटर्स या लिंक। यह एक रेफरेंस या एड्रेस होता है जो नेक्स्ट नोड की तरफ पॉइंट करता है। एग्जांपल की, अगर हमारे पास 3 नोड्स हैं जिसमें डेटा 5 और 10 और 15 है, तो हम हर नोड अपनी नेक्स्ट नोड का रेफरेंस रखती है। ऐसे एक नोड से दूसरी नोड तक का चेन बन जाता है, इसलिए इसे लिंक्ड लिस्ट कहते हैं। इसके जो फ़ायदे हैं वो डायनेमिक साइज़ होता है। लिंक्ड लिस्ट का साइज़ को डायनेमिकली चेंज किया जा सकता है, जबकि एरेज में साइज़ फिक्स होता है। एफिशिएंट इंसर्शन एंड डिलीशन। लिंक्ड लिस्ट में डेटा को इजीली ऐड या डिलीट किया जा सकता है, जबकि एरे में शिफ्टिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो मज़ीद अगर हम इसको ये तो था बेसिक कंसेप्ट इसके बारे में। अगर आप इस स्लाइड को देखें तो सेम कंसेप्ट हमें दे कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जो कि कलेक्शन ऑफ नोड्स में स्टोर किया जाता है। अगर उसको हम एक्सेस या कनेक्ट करना चाहें तो हम एक लिंक के जरिए कनेक्ट करते हैं, उसको एक्सेस करते हैं एक पॉइंट के साथ, और फिर ये स्टोर किया जाता है कॉन्टिजियस मेमोरी में, कॉन्टिजियस लोकेशन में। कॉन्टिजियस लोकेशन उसे कहते हैं जो बिल्कुल एक साथ हो, ठीक है। जिस तरह अगर एक कराची की मिसाल है तो कराची के साथ ठट्टा शहर है, तो हम कह सकते हैं ये कराची के साथ है, कि कराची से कंटिन्यूस लोकेशन में है। अगर हम ये कहें कि कराची से हैदराबाद, तो हैदराबाद कंटिन्यूस मेमोरी में नहीं आएगा, लोकेशन में नहीं आएगा, क्योंकि ये अलग है, उसके अंदर और भी सिटीज़ आ सकते हैं। ऐसी चीज़ जो एक दूसरे से बिल्कुल टुगेदर हो, टच में हो, उसे कंटिन्यूस लोकेशन कहा जा सकता है। उसके बाद हम लिंक्स यूज़ करते हैं और पॉइंटर यूज़ करते हैं डिफरेंट मेमोरी लोकेशन के लिए, उनको एक्सेस करने के लिए। फिर एक डायनेमिक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है जो मेमोरी का साइज़ को एलोकेट करता है, डी एलोकेट भी करता है, और जब उसको रन बेस पे उसकी ऑपरेशन करता है। तो ये सारा कंसेप्ट उसमें था। अगर नेक्स्ट इस स्लाइड में अगर देखा जाए तो हेड का मतलब है स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। इसको थोड़ा और से समझिएगा, ठीक है। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये हमारे पास नोड है, ये भी नोड है, ये भी नोड है, 3 हमारे पास नोड है। फर्स्ट नोड के 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में डेटा रखा हुआ है, हमारे पास वैल्यू पड़ी हुई है, या कोई भी चीज़ जो हमने यहाँ पर स्टोर की हुई है वहाँ पर है। लेकिन यह जो नेक्स्ट लिखा हुआ है ना, यहाँ एड्रेस है, ये एक लिंक है। किसके लिंक है? हमें इस तक पहुँचने के लिए। जो नेक्स्ट डेटा हमारे पास पड़ा हुआ है ना, ये वाला डेटा, इसको हम एक्सेस करना चाहें तो हम इसको इसके थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। तो ये नेक्स्ट जो लिखा हुआ है
इस नेक्स्ट का मतलब है कि नेक्स्ट वाला, ये जो नल लिखा हुआ है इसका मतलब यहाँ से ही डेटा ख़त्म हो रहा है, ठीक है। मतलब अगर इन चीज़ों को हम एक्सेस करना चाह रहे हैं, अगर इसको एक्सेस करें तो हमें यहाँ पर एड्रेस इसका मिलेगा, अगर इसको हम एक्सेस करना चाहें तो इसका एड्रेस यहाँ से मिलेगा। तो हम अगर इसको एक्सेस करेंगे तो यहाँ से करेंगे। ये नोड्स ऐसे इस तरह काम करते हैं, ठीक है। चलिए अगर नेक्स्ट हम काम करते हैं, ये सेम ही चीज़ है जो हमने पहले डिस्कस की, वही सेम चीज़ यहाँ पर पड़ी हुई हैं। अगर आप इसको रीड करना चाहें तो वीडियो पॉज करके कर भी सकते हैं। तो यहाँ पर अगर जैसे कि हेड हम कह रहे थे कि स्टार्टिंग पॉइंट है, तो उसे हमें एक एड्रेस नंबर दे दिया 4700, ठीक है, जो कि किस चीज़ को एक्सेस करवा रहा है, इस डेटा को जो 8 नंबर पड़ा हुआ है, ठीक है। अगर 8 डेटा को हम एक्सेस करना चाह रहे हो तो हम उसको 4700 को की डैश को यूज़ करना होगा। इसके बाद अगर हम चाहते हैं कि हम 6 जो इस 6 को एक्सेस करें, तो हमें जो एड्रेस यूज़ करना पड़ेगा 4800 को हमें इस एड्रेस को यूज़ करना होगा, क्यों ये नोड है, ये अलग नोड है। अगर हम 4 को एक्सेस करना चाहें तो हम इसको करेंगे, अगर 2 को करेंगे तो हम इसको करेंगे, क्योंकि ये एक दूसरे से मतलब कनेक्टेड है। तो यहाँ जहाँ ख़त्म होता है उसको नल से रिप्रेजेंट किया जाता है, या टेल के साथ उसको हम इंडिकेट करते हैं एंड ऑफ लिस्ट को। अगर इसके टाइप्स की बात कर लें तो थोड़ा सा कंसेप्ट देख लेते हैं। लिंक लिस्ट के कुछ डिफरेंट टाइप्स होते हैं, हर टाइप की अपनी खासियत होती है और उनको यूज़ डिफरेंट सिचुएशन में होता है। तो इसको अगर आप पढ़ भी सकते हैं, अदरवाइज हम नेक्स्ट इसकी टाइप्स देख लेते हैं, आपको इसके बारे में कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले सिंगली लिंक लिस्ट के बारे में हम देख लेते हैं। सिंगली लिंक लिस्ट में हर नोड के पास 2 चीज़ें होती हैं। डेटा जो इन्फॉर्मेशन होता है, नेक्स्ट पॉइंटर, ये एक पॉइंटर होता है जो नेक्स्ट नोड की तरफ पॉइंट करता है। इस टाइप में हम सिर्फ एक डायरेक्शन में ही डेटा को ट्रैवर्स कर सकते हैं, यानी पहले नोड से लेकर लास्ट नोड तक। एग्जांपल भी आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट दूसरी टाइप को देखें तो डबली लिंक लिस्ट है। इसमें क्या होता है, डबली लिंक लिस्ट में हर नोड के पास 2 पॉइंटर्स होते हैं। नेक्स्ट पॉइंटर जो नेक्स्ट नोड की तरफ पॉइंट करता है, प्रीवियस पॉइंटर जो प्रीवियस नोड की तरफ पॉइंट करता है। ये टाइप हमें दोनों डायरेक्शंस में ट्रैवर्स करने की सहूलत देती है। ये हमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में डेटा देख सकते हैं। तो ये चीज़ें देख सकते हैं कि यहाँ ये प्रीवियस है तो हम इसको बैकवर्ड के लिए यूज़ कर सकते हैं, ये नेक्स्ट हो उसको हम अपवर्ड के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो ये फॉरवर्ड के लिए यूज़ कर सकते हैं। सारी चीज़ें हमें यहाँ पर मिल रही हैं, ठीक है। अगर हम थर्ड वन इसकी एग्जांपल देख लें तो इस टाइम में लास्ट नोड को नेक्स्ट पॉइंटर पहले नोड को पॉइंट करता है। इसका मतलब है कि लिंक लिस्ट सर्कुलर हो जाती है, और जब हम लास्ट नोड तक पहुंच जाते हैं तो हम दोबारा उससे पहले नोड तक आ जाते हैं। सिंगुलर सर्कुलर लिंक लिस्ट, जैसे सिंगली लिंक लिस्ट बस लास्ट नोड को नेक्स्ट पॉइंटर फर्स्ट नोड को पॉइंट करता है, तो डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट जैसे डबली लिंक लिस्ट बस लास्ट नोड को नेक्स्ट पॉइंटर फर्स्ट नोड को पॉइंट करता है, और इस फर्स्ट नोड का प्रीवियस पॉइंटर लास्ट नोड को पॉइंट करता है। तो इस तरह ये काम कर रहे होते हैं। तो नेक्स्ट इसके बेसिक ऑपरेशन देख लेते हैं। इंसर्टेशन, इसमें ऐड करते हैं हम एलिमेंट्स को बिगिनिंग लिस्ट में। हम रीड करते हैं एलिमेंट्स को बिगिनिंग लिस्ट में। इसके बाद लिस्ट डिस्प्ले करते हैं हम कंप्लीट लिस्ट को, और सर्च करते हैं एलिमेंट्स को एक की, एक पॉइंटर या कोई भी लिंक को यूज़ करके। हम रीड करते हैं एलिमेंट्स को यूज़ करके। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा इसके कंसेप्ट देख लेते हैं कि इसका बेसिक कंसेप्ट होता क्या है, ठीक है। इंसर्टेशन, डेटा इंसर्ट करना। इंसर्शन का मतलब है लिंक लिस्ट में नए एलिमेंट्स को ऐड करना। हम डिफरेंट पोजीशन पर डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। एट द बिगिनिंग हम न्यू नोड को पहली पोजीशन पर ऐड करते हैं। एट द एंड हम न्यू नोड को लास्ट पोजीशन पर ऐड करते हैं। एट अ स्पेसिफिक पोजीशन हम किसी स्पेसिफिक पोजीशन पर भी नोड को इंसर्ट करते हैं। रिलेशन, इसके बाद डिलीट करना। रिलेशन का मतलब होता है किसी नोड को लिंक लिस्ट से हटा देना। ये ऑपरेशन भी डिफरेंट पोजीशन पर हो सकते हैं।
डिलीट एट द बिगिनिंग, पहले नोड को रिमूव करना, डिलीट एट द एंड, लास्ट नोड को रिमूव करना, डिलीट एट द स्पेसिफिक पोजीशन, किसी स्पेसिफिक पोजीशन पर नोड को डिलीट करना। उसके बाद सर्चिंग, हम किसी स्पेसिफिक डेटा को सर्च कर सकते हैं, अगर वो डेटा लिंक लिस्ट में मिल जाता है तो हम उसे नोड को रिटर्न करते हैं, नहीं तो नल रिटर्न होता है। उसके बाद अगर समरी देखें तो समरी में चलते हैं। दोस्तों आज हमने लिंक लिस्ट के बारे में सीखा, जो एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें डेटा को नोड्स में स्टोर किया जाता है। हमने लिंक लिस्ट टाइप देखी, सिंगल लिंक लिस्ट जिसमें हर नोड्स को एक पॉइंटर होता है तो नेक्स्ट नोड को पॉइंट करता है। डबल लिंक लिस्ट जिसमें हर नोड्स को एक दो पॉइंटर्स होते हैं, एक नेक्स्ट को और दूसरा प्रीवियस को। सर्कुलर लिंक लिस्ट जिसमें लास्ट पॉइंट का नेक्स्ट पॉइंटर पहले नोड को पॉइंट करता है। अगर हमें लिंक लिस्ट पर ऑपरेशन देखे जैसे इंसर्टेशन, डिलीशन, ट्रैवर्सल, सर्चिंग और अपडेटिंग, ये सब ऑपरेशन लिंक लिस्ट के साथ काफ़ी यूजफुल होते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा।